जो क्रिमिनल एक्टिविटीज असल जिंदगी में हमें बहुत हॉरिफिक और डिस्टर्बिंग लगती है, वही एक्टिविटीज जब मूवीज और वेब सीरीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हम देखते हैं तो हमें वो थ्रिलिंग नजर आती है। और यहाँ से जन्म होता है क्राइम थ्रिलर जॉनर का, जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग जॉनर है। आज के इस वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज डब्ड इन हिंदी में आपको बताऊंगा। 10 पर है बैड ब्लड। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसकी फास्ट रनिंग स्टोरी आपको एंड तक एंगेज रखेगी। इस सीरीज का बेस्ट पार्ट है कि इसकी एक्शन पैक्ड स्टोरी एंड तक स्लो पेस नहीं होती, डल नजर नहीं आती। इसके फर्स्ट सीजन की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और रिजुतो क्राइम फैमिली के राइज एंड फॉल को व्यूअर्स के सामने रखती है। सेकंड सीजन की स्टोरी फिक्शनल है, लेकिन एक्शन और थ्रिल तो उसमें भी बरकरार रहता है। शो का नेगेटिव पॉइंट बनी कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट्स और कुछ फनी मोमेंट्स जो उतने अट्रैक्टिव नजर नहीं आए। लेकिन इस शो की गुड क्वालिटी हिंदी डबिंग इन सभी नेगेटिव पॉइंट्स को कवर कर लेती है। हिंदी डायलॉग्स और वॉइसेस बिल्कुल कैरेक्टर्स पर सूट होते हैं। क्राइम बॉस और माफिया से रिलेटेड शोज अगर आपको पसंद है तो ये शो आपके लिए बेस्ट है। ये एक वायलेंट शो है, इसे फैमिली के साथ ट्राई मत कीजिएगा। 2 सीजन के साथ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है क्रिमिनल यूके। ये एक टाइटली स्क्रिप्टेड एंथोलॉजी मिनी सीरीज है जिसकी स्टोरी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और बहुत ही थ्रिलिंग वे में अपने सभी साइड्स को व्यूअर्स के सामने रखती है। इस सीरीज का बेस्ट पार्ट है इसकी टाइट स्क्रिप्टेड स्टोरी जो एंड तक बिल्कुल ट्रैक पर बनी रहती है। जो स्टोरी का पर्पस है वही ये डिलीवर करती है, उसके अलावा इधर उधर का दिखाकर शो की लेंथ नहीं बढ़ाई गई है। पूरी सीरीज एक ही लोकेशन पर सेट है, एक इंटेरोगेशन रूम जहां पुलिस ऑफिसर्स कुछ सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट करते हैं और एंड तक जाते जाते ये इंटेरोगेशन बहुत ही थ्रिलिंग हो जाती है। दोस्तों, ये क्राइम थ्रिलर मिनी सीरीज आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके 2 सीजन है जिनमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर ये शो आपको पसंद आता है तो क्रिमिनल एंथोलॉजी सीरीज के 3 पार्ट्स और भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। क्रिमिनल जर्मनी, क्रिमिनल फ्रांस और क्रिमिनल स्पेन, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 8 पर है जैक रायन। ये एक एक्शन थ्रिलर शो है जिसकी स्टोरी, कास्टिंग, एक्शन सीक्वेंसेस सब कुछ अमेजिंग है। सीरीज का बेस्ट पार्ट रहा इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स। स्पेशली सीरीज का लीड कैरेक्टर सबसे अट्रैक्टिव है और जॉन क्रेसिंस्की ने इसे परफेक्टली प्ले किया है। स्टोरी हमें दिखाती है कि एक CIA एनालिस्ट जो टेररिस्ट कम्युनिकेशन के एक पैटर्न को अनकवर करता है, इसके बाद एक फील्ड असाइनमेंट उसे मिलता है जो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। दोस्तों, इस सीरीज का सेकंड सीजन इसका नेगेटिव पॉइंट बना। सेकंड सीजन फैंस के एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाया। इसमें एडेड पॉलिटिकल वॉरफेयर और ट्विस्ट इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। तो अगर आप चाहें तो सेकंड सीजन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फर्स्ट सीजन आप जरूर देखिए। इसके दोनों सीजन अमेजन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल हैं। नंबर 7 पर है यू। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो अनएक्सपेक्टेडली काफी पॉपुलर हुई है अपनी थ्रिलिंग स्टोरी की वजह से। इस सीरीज की थ्रिलिंग स्टोरी और लीड कैरेक्टर ही इसका बेस्ट पार्ट है। स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड्स के बाद स्टोरी व्यूअर्स को एंड तक के लिए बांध देती है। ये थ्रिलर शो एक ऐसे वायलेंट यंग मैन की स्टोरी हमें दिखाता है जो अपने ऑब्सेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, स्टोरी में कुछ डल पॉइंट्स हैं, लेकिन लीड एक्टर की परफॉर्मेंस इनको कवर कर लेती है। अगर आप एक थ्रिलिंग राइड पर जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट शो है, इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये फैमिली सुटेबल शो नहीं है। इसके 2 सीजन अब तक रिलीज हुए हैं जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है ओजार्क। ये एक क्राइम ड्रामा शो है जिसकी ड्रग्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड स्टोरी सीजन बाय सीजन इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। इस सीरीज का बेस्ट पार्ट है इसकी स्टार कास्ट, एक्टर्स जिनकी परफॉर्मेंस ने शो को इंटरेस्टिंग बनाया है। कुछ लोग इसे ब्रेकिंग बैड से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये उतना भी बेटर नहीं है कि इसे ब्रेकिंग बैड जैसे मास्टरपीस से कंपेयर किया जाए। ओजार्क में ब्रेकिंग बैड जैसा ह्यूमर, उतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स तो नहीं है, लेकिन ओजार्क भी ब्रेकिंग बैड की तरह एंड तक जाते जाते इंटरेस्टिंग होती जाती है और व्यूअर्स को इमोशनल भी कर देती है। इसकी स्टोरी एक फाइनेंशियल एडवाइजर को फॉलो करती है जो ड्रग कार्टेल के साथ रिस्की बिजनेस में इन्वॉल्व है और यही बिजनेस उसके लिए सबसे बड़ा हेडेक बन जाता है। दोस्तों, अगर ड्रग्स स्मगलिंग से रिलेटेड क्राइम थ्रिलर शो आपको पसंद है तो ये शो जरूर ट्राई कीजिए। ये 18+ शो है, फैमिली शो नहीं है। इसके 3 सीजन अब तक रिलीज हुए हैं जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है मिस्टर रोबोट। ये एक टेक्नो थ्रिलर साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसमें टेक्निकल क्रिमिनल एक्टिविटीज दिखाई गई है। इस यूनिक क्राइम थ्रिलर सीरीज का बेस्ट पार्ट है कि इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें दिखाए गए हैकिंग पार्ट्स, हैकर्स की लाइफ, ये दोनों चीज बहुत ही रियल नजर आती है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि शो के कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव है। सीरीज का म्यूजिकल स्कोर भी कमाल का है। ये सीरीज एक ब्रिलियंट साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की स्टोरी है जो हाईली अनस्टेबल है और बहुत सी सोशल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अब इस इंजीनियर की ये अनस्टेबल लाइफ थ्रिलिंग टर्न लेती है और इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बना देती है। दोस्तों, लीड स्टार रेमी मैलिक की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ने इस सीरीज को एंगेजिंग बनाया है। दोस्तों, इस शो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा क्योंकि इसके हर सीजन का मजा स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड्स के बाद शुरू होता है। इस शो के 4 सीजन है जिसमें हर सीजन में एवरेज 45 मिनट्स के 10 to 12 एपिसोड्स आपको मिलेंगे। इस शो को आप अमेजन प्राइम पर एंजॉय कर सकते हैं, वहां इसके 3 सीजन हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है डेयरडेविल। ये वैसे तो एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, लेकिन इसे सुपर हीरो जॉनर में भी काउंट किया जा सकता है क्योंकि डेयरडेविल मार्वल कॉमिक्स का एक सुपर हीरो कैरेक्टर है और इस सीरीज में ये सुपर हीरो अपनी सिटी को क्रिमिनल और क्राइम से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग सीरीज का बेस्ट पार्ट है कि इसके विलन्स भी बहुत पावरफुल और अट्रैक्टिव हैं जो हीरो को टफ फाइट देते हैं। इस शो के एक्शन सीक्वेंसेस भी कमाल के हैं। ये सीरीज एक ऐसे ब्लाइंड सुपर हीरो की स्टोरी है जो दिन में एक लॉयर होता है और रात में वो डेयरडेविल बनकर क्रिमिनल से फाइट करता है। दोस्तों, इस शो के 3 सीजन है, एवरेज 50 to 55 मिनट्स के 13 एपिसोड्स हर सीजन में आपको मिलेंगे। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर ये शो आपको पसंद आता है तो मार्वल का ही एक सुपर हीरो क्राइम थ्रिलर शो जेसिका जोन्स भी आपको ट्राई करना चाहिए। इसमें भी टफ विलन्स और अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस आपको मिलेंगे। ये भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 3 पर है माइंड हंटर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर शो है जिसमें बहुत माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपके एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। साइलेंस ऑफ द लैम्स, ज़ोडिएक, 7 जैसी मूवीज अगर आप पसंद करते हैं तो ये अमेजिंग शो आपके लिए है। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ बेहतरीन है। इस शो की इंटरेस्टिंग स्टोरी FBI एजेंट्स को फॉलो करती है जो क्रिमिनल्स के माइंड को स्टडी करके करंट केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, FBI, सीरियल किलर और इन्वेस्टिगेशन पर बने सभी शोज में से ये सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग शो है। इस शो के 2 सीजन है और 45 to 50 मिनट्स के 10 एपिसोड्स दोनों सीजन में है। नेटफ्लिक्स पर आप इसे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है नार्कोस। ये ड्रग्स और माफिया से रिलेटेड आज तक बनी सबसे बेस्ट सीरीज है और ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। इस सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके कैरेक्टर्स, और जिन एक्टर्स ने इन कैरेक्टर्स को प्ले किया है उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इस स्टोरी को पूरा फील करवा देती है। कैरेक्टर्स के साथ ही स्टोरी का प्रेजेंटेशन भी एक्सीलेंट है, जहां नरेशन और इसमें एडेड रियल क्लिप्स इसे परफेक्ट शो बनाती है। ये सीरीज मोस्ट नोटोरियस ड्रग किंगपिन्स के राइज और फॉल को दिखाती है। स्पेशली ये सीरीज कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार पर बेस्ड है। इस अमेजिंग शो के 3 सीजन है। एवरेज 50 to 55 मिनट्स के 10 एपिसोड्स तीनों सीजन में आपको मिलेंगे और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इनमें से सिर्फ 2 ही सीजन हिंदी में अवेलेबल है और उसमें भी स्पेनिश डायलॉग्स को डब नहीं किया गया है, लेकिन उसके लिए आपको हिंदी सबटाइटल्स मिल जाएंगे। नंबर 1 पर है मनी हाइस्ट। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकर और मोस्ट पॉपुलर हाइस्ट थ्रिलर शो है जिसके इंडियन फैंस और इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से नेटफ्लिक्स ने हाल ही में इसे हिंदी डब किया है। दोस्तों, ये अपनी तरह की एक अमेजिंग सीरीज है क्योंकि हाइस्ट के कंसेप्ट को इतनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और थ्रिलिंग टच के साथ इससे पहले कभी नहीं दिखाया गया था। ये सीरीज स्टार्टिंग से ही आपको बांध कर रखती है और एंड तक जाते जाते आप इसमें पूरा खो जाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एक भी स्पॉइलर लिए बिना आप इस शो को एंजॉय कीजिए। इसके 2 सीजन हैं जो 4 पार्ट्स में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं और जितने भी एपिसोड्स इसमें हैं आपको कम ही लगेंगे क्योंकि स्टोरी शुरू होने के बाद आप चाहोगे कि ये खत्म ही ना हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेस्ट क्राइम थ्रिलर शोज जो हिंदी में अवेलेबल हैं और आपको ये एक बार तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग इन शोज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स शेयर कीजिए और ऐसी ही बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट मिस ना हो, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।